अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट बनाने के लिए मैंने एक मुर्गी ली, उसके 4 पीस करवाए और उसको ऐसे कट लगा लिए छुरी की मदद से, ऐसे अंदर तक कट लगा ली। सबसे पहले मैं चिकन के ऊपर ये 1 बाउल सिरके का और 1 चम्मच नमक का डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ये सारे पीसे के ऊपर लगाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छी तरह सिरका लगाना है चारों तरफ, ताकि जो सिरके का असर है, जायका है, उसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। ये सारा सिरका मैंने लगा दिया। ये देखिए सारे पीसेस को मैंने अच्छे से सिरका और नमक लगा के मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। ये देखिए चिकन के पीसों को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। इनको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है सिरका लगे हुए। तो अब हम चिकन पीसों की मैरिनेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 पाव दही लिया, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नमक और ये थोड़ी सी टाटरी। सबसे पहले हम दही में ये टाटरी डालेंगे और ये थोड़ा सा मीठा सोडा। सारे मसाले हम दही में डालते जाएंगे। और ये थोड़ा सा बारबेक्यू कलर, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डालने के बाद सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले दही में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये देखें, अब सारा मसाला हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। चिकन के ऊपर डालने के बाद हाथ की मदद से अच्छे से इसे मैरिनेट करेंगे। जो कट लगे हुए हैं इनके अंदर हाथ की मदद से ऐसे पकड़ पकड़ के दही को यूँ लगाएंगे। ये देखें मसाला बहुत ही अच्छी तरह लग चुका है। अब मैं इसे 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छी से मैरिनेशन हो जाए। इसको मैरिनेट करके आप 1 दिन के लिए भी रख सकती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो जितनी देर तक मर्जी रख लें, अगर नहीं तो फौरी भी आप बना सकते हैं। मीठा सोडा डालने का यही मकसद है कि चिकन के पीसों की अंदर तक गलावट अच्छे से हो जाती है। ये देखिए पीसों को मैंने कवर करके फ्रिज में रखा हुआ था। ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेट हो गया। अब मैं इन्हें स्टीम करती हूँ। देखिए ये मैंने चूल्हे के ऊपर बिल्कुल स्लो हीट पे एक देश का रखा हुआ है स्टीम के लिए। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। स्टैंड के ऊपर अब मैं ये छलनी रख दूँगी यूँ कर। अब एक पीस लेके ऐसे छलनी के ऊपर रख देना। अब मैं इसे कवर करने लगी। ये देखिए जैसे ही अंदर से थोड़ी सी स्टीम निकलनी शुरू होगी तो आंच को तेज कर देना और फौरन से इसे टर्न नहीं करना। एक साइड हो जाएगी फिर दूसरी साइड टर्न करनी है। अब हम कवर हटा के देखते हैं कि पीस कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्टीम आ रही है। अब हम इन्हें
टर्न करते हैं। स्टीम करने के बाद मैं इसे फिर फ्राई करूँगा। स्टीम इसलिए करते हैं ताकि अंदर तक चिकन जो है सारा अच्छे से गल जाए। मैं फिर कवर करूँगी ताकि दूसरी साइड अच्छे से हो जाए। देखते हैं कि पीस तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, ये देखें दोनों साइडों से ये बिल्कुल पक चुके हैं, फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही मैंने इसकी साइड चेंज की थी, थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए ये पकते रहे। इसका पानी खुशक हुआ तो फिर मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया और ढक्कन ऊपर ही रहने दिया। अब मैंने कोई जैसे इसकी स्टीम थोड़ी कम हुई है, इसको खोल दिया। अब हम बाहर निकालते हैं। ये देखो कितनी अच्छी तरह पक चुके हैं। मीठा सोडा इसलिए भी लगाते हैं कि जो चिकन पीस होते हैं, इसके जो पीस होता है वो फूल जाता है और अंदर तक गलावट होती है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखें ऑयल गर्म करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। पहले मैंने थोड़ी तेज आंच की थी, अब बिल्कुल स्लो कर दी है। अब मैं इसके अंदर ये स्टीम किए हुए ये पीस डालने लगी। आहिस्ता से डालना। देखिए अब हम ये साइड चेंज करते हैं आराम से। देखिए इस साइड से हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया। ये देखिए दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से हो गए। अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकालने लगी हूँ। अच्छे से घी खुशक हो जाए ऐसे निकाल दें। ये देखिए अब एक एक पीस को लेके ये चाट मसाला डालना है थोड़ा थोड़ा, और ऊपर से ये ऐसे लेमन निचोड़ लें। अब हम कोयले की स्टीम देते हैं, जिसके लिए मैंने ये रोटी का टुकड़ा ऐसे अंदर रखा है। मैं इसके ऊपर ये कोयले रखूँगी। थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालते हैं और जल्दी से इसे कवर कर दें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त स्टीम आ चुकी है। अब हम ये कोयले निकाल देते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन रोस्ट हुआ है। आप भी इसी तरह मेरे तरीके से करिए। देखें कितना सॉफ्ट है। स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।